हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि ऑल स्टेट CHO, नॉर्सेट, SGPGI, RML लखनऊ, KGMU, RRB, पैरामेडिकल, ESIC, TSSSB। ठीक है, तो दोस्तों इन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑल आर ट्रू अबाउट फिब्राइल सीजर इन चिल्ड्रेन एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से पढ़िएगा और ये रहा आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस इसके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने बोला है कि सभी ट्रू है फिब्राइल सीजर इन चिल्ड्रेन के लिए, एक को छोड़ के। मीन्स फिब्राइल सीजर चिल्ड्रेन के अंदर सारे ट्रू है एक को छोड़कर। तो एक्सेप्ट आपको बताना है कि फिब्राइल सीजर चिल्ड्रेन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है एक के अलावा। तो ये रहा आपके ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यंग एज इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर। मीन्स फिब्राइल सीजर में आपको एक चिल्ड्रेन के अंदर फिब्राइल सीजर में देखने को मिलेगा एडमिनिस्टर PCM एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिब्राइल सीजर, यस। रिस्क ऑफ इंजरी, यस। सेरिब्रल हाइपोक्सिया इज एविडेंट। ये तीनों ऑप्शन आपको फिब्राइल सीजर में देखने को मिलेगा एक चिल्ड्रेन के अंदर। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है यंग एज इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर। ये यंग एज का है जो कि नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर है, ये चिल्ड्रेन में नहीं होगा। तो एक्सेप्ट में इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पेशेंट ऑन असेसमेंट हैज फाउंड आउट टू हैव हाइपोकेलेमिया नर्स इज असाइंड टू एडमिनिस्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोला है कि एक पेशेंट है, असेसमेंट करते हुए फाउंड हुआ है कि हाइपोकेलेमिया, उसको नर्स क्या असाइन करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट डन। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ेगा और आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फास्ट इंटरवेनस इन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक पेशेंट में हाइपोकेलेमिया फाउंड हुआ है, उसके अंदर एडमिनिस्टर इंटरवेंशन नॉट डन करेगी, मतलब नहीं करेगी। तो वो फास्ट इंटरवेंशन इन्फ्यूजन नहीं करेगी एक हाइपोकेलेमिया के पेशेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पेशेंट हैज fallen from the rooftop, spinal injury is suspected, the emergency intervention in such cases includes। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। एक ऑप्शन और है, ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि रूफटॉप पे गिर गया है, रूफटॉप से गिरा है, तो उसको स्पाइनल इंजरी हुई है, तो इमरजेंसी इंटरवेंशन केस में क्या इंक्लूड होगा एक स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो थ्रस्ट मैन्युअर काम में लेंगे एक इंटरवेंशन में जिस पेशेंट को स्पाइनल इंजरी है। ठीक है, तो इमरजेंसी इंटरवेंशन पूछेंगे स्पाइनल इंजरी में, तो जो थ्रस्ट मैन्युअर यूज में लिया जाता है, ना कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेशेंट इज undergoing blood transfusion and suddenly patient shows complaints of transfusion reaction, what will be the priority nursing intervention। क्वेश्चन नंबर 4 ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है, उसको सडनली कंप्लेंट हुई है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की इंटरवेंशन की। ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसको सडनली
रिएक्शन देखने को मिला है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला है, तो एक प्रायोरिटी बेस्ड नर्स क्या करेगी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उस पेशेंट में एक नर्स उस ट्रांसफ्यूज़न को सडनली स्टॉप कर देगी। ठीक है, किसी पेशेंट को यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान रिएक्शन हो जाता है तो सडनली ट्रांसफ्यूज़न को स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन बर्न पेशेंट आइसोटोनिक फ्लूइड इज गिवन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या पूछा है कि एक बर्न पेशेंट है, उसको आइसोटोनिक फ्लूइड देना है प्रिवेंट टू रिस्क। ठीक है, बर्न के पेशेंट में आइसोटोनिक फ्लूइड देना है रिस्क से बचाने के लिए, तो कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है? तो एक बर्न के पेशेंट में हाइपोवोलेमिया के रिस्क से बचाने के लिए आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जा रहा है कौन सी रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए, तो हाइपोवोलेमिया के रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है एक बर्न के पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हाइपोवोलेमिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ईसीजी। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोला है, एक पेशेंट को मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, एक पेशेंट में मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट किया गया है, उसमें फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी ईसीजी में? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी, या 1 या 2 ऑप्शन। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन क्या है कि एक मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट में ईसीजी में क्या देखने को फाइंडिंग मिलेगी, तो एसटी सेगमेंट चेंज मिलेगा, एंड सेकंड ऑप्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंज मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है कि ऐसा कौन सा फूड है जो कि अवॉइड करना है जब पेशेंट MAOI पे होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टायरामाइन कंटेनिंग फूड। जब एक पेशेंट MAOI पे होता है तो उसको टायरामाइन कंटेनिंग फूड अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स अ पेशेंट टू टेक इनहेल्ड beclomethasone and inhaled albuterol for the treatment of asthma. As a nurse, how will you teach patient to take medication properly? तो क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या पूछा है, डॉक्टर ने एक पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया है इनहेल्ड बेक्लोमेथाजोन एंड इनहेल्ड एल्बुटेरॉल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए। ठीक है, एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है बेक्लोमेथाजोन एंड एल्बुटेरॉल। ठीक है, तो एज ए नर्स हाउ विल यू टीच पेशेंट टू टेक मेडिकेशन प्रॉपरली। तो एक नर्स उस पेशेंट को कैसे मेडिकेशन प्रॉपरली देगी इन दोनों को। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल्बुटेरॉल फर्स्ट देगी, एल्बुटेरॉल 5 मिनट लेटर बेक्लोमेथाजोन दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जो कि एक डॉक्टर है जिसने प्रेस्क्राइब किया एक पेशेंट को बेक्लामेथाजोन एंड एल्बुटेरॉल जिसको अस्थमा है, तो एक नर्स है वो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रायोरिटी पर मेडिकेशन करेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल्बुटेरॉल फर्स्ट देगी और उसके आफ्टर 5 मिनट बेक्लोमेथाजोन देगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए नर्स हैज जस्ट परफॉर्म एन एनजी ट्यूब insertion procedure. Most accurate method for confirming the NG tube placement is। तो क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा है कि एक नर्स है जो कि परफॉर्म कर रही है एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो उसका आपको बताना है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है कंफर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट का। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंफर्मेटिव एनजी ट्यूब प्लेसमेंट पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सरे। एक्सरे एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि अस्कल्टेशन, ऑब्जर्विंग पेशेंट, कफिंग, एस्पिरेशन, पीएच लेवल एंड डीप इन बाउल वाटर, ठीक है, ये होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। कंफर्मेटिव पूछा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सरे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछा है कैलकुलेट द टोटल बैक एंड वन आर्म बर्न परसेंटेज। मीन्स आपको बर्न परसेंटेज के बारे में बताना है जिसमें कैलकुलेट करना आपको टोटल बैक का एंड वन आर्म बर्न का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 27%, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा 27%। बैक होती है जो कि 18 होती है एंड वन आर्म का पूछा तो आगे पीछे 4.5 9 हो जाती है, ठीक है। देखिए ऐसे बैक, टोटल बैक पूछी जाती है, टोटल बैक जाएगी तो बैक का रहेगा टोटल 18% एंड वन आर्म का रहता है फ्रंट एंड बैक का, वन आर्म का अपर आर्म है, ओके। तो इसका रहेगा 4.5 प्लस 4.5, टोटल होता है 9। तो 18 प्लस 9 कितने हुए 27। तो इसका राइट आंसर जाएगा 27% एक बर्न के पेशेंट में कैलकुलेशन बैक एंड वन आर्म का देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 ने बोला है ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस परफोरेशन लेप्रोटोमी सर्जरी इज conducted, central line is administered in this case what is the most important significance of the central line administered here। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोला है पेरिटोनाइटिस के परफॉर्मेंस के दौरान लेप्रोटोमी सर्जरी इज कंडक्ट, ठीक है। पेरिटोनाइटिस के दौरान लेप्रोटोमी सर्जरी कंडक्ट की जा रही है, सेंट्रल लाइन इज एडमिनिस्टर इन दिस केस, ठीक है, इस केस में सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर की जा रही है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर हेयर। तो आपको बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या रहेगा सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीवीपी मेजरमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस परफॉर्म लेप्रोटोमी सर्जरी की जा रही है, उस दौरान सेंट्रल लाइन को एडमिनिस्टर करना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पूछा है तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीवीपी मेजरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्लैक लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ने बोला है ब्लैक लंग डिजीज है वो किससे होती है, उसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कोल डस्ट। कोल डस्ट के कारण ब्लैक लंग डिजीज होती है जिसको कोल डस्ट को एंथ्रोकोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड आगामी आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आई होप आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
विंगिंग ऑफ स्केपुला आफ्टर मास्टेक्टोमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व। मीन्स क्वेश्चन नंबर 30 ने पूछा है विंगिंग ऑफ स्केपुला आफ्टर मास्टेक्टोमी, ठीक है, मास्टेक्टोमी के बाद में कौन सी नर्व डैमेज देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व में डैमेज देखने को मिलेगा एक विंगिंग ऑफ स्केपुला आफ्टर मास्टेक्टोमी के दौरान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 ने बोला है ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है तो उसको कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ब्लड प्रेशर की यदि मॉनिटरिंग की जाती है, कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो सारे स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाता है। तो ये रहा आपके ऑप्शन, क्या प्राइमोर्डियल में जाएगा, प्राइमरी में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा या टर्शियरी में जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ही ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट एक सेकेंडरी लेवल में गिना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपकी स्क्रीन पे, आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एन आंगनवाड़ी वर्कर असेस द माल न्यूट्रिशन स्टेटस बाय। क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है, वो माल न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे करेगी, मीन्स माल न्यूट्रिशन के बारे में पता कैसे करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वेट फॉर एज। वेट फॉर एज के स्टेटस से माल न्यूट्रिशन का पता करेगी एक आंगनवाड़ी वर्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वेट फॉर एज। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपकी स्क्रीन पे, आंसर दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। क्वेश्चन नंबर 16 ने पूछा है वो कौन सी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है इन ऑप्शन में से, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो आपको बताना इन ऑप्शन में से। हीट सेंसिटिव का क्वेश्चन आता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओपीवी। ओपीवी हीट सेंसिटिव वैक्सीन के अंदर आती है, जिसको आप हीट के अंदर नहीं रख सकते हो, उसका पीएच लेवल डगमगा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज एंड स्टील इट डज नॉट लॉस इट्स पोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 17 ने पूछा है कि एक वैक्सीन है जिसको फ्रीज करते हैं एंड उसकी पोटेंसी लूज नहीं होती है, लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमएमआर। एमएमआर एक ऐसी वैक्सीन है जिसको फ्रीज किया जा सकता है, जिसके दौरान उसकी पोटेंसी लूज नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एमएमआर। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द डिसएक्टिवेटेड होल वेरिएंट वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है डिसएक्टिवेटेड होल वेरिएंट वैक्सीन बतानी है आपके कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन इज अ डिसएक्टिवेटेड होल वेरिएंट वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 ने पूछा है कि सारी डिजीज है जो कि
अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज के कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आती है एक के अलावा? क्या फाइलेरिया नेशनल वेक्टर बोर्न के अंतर्गत आती है, चिकनगुनिया आती है, या डेंगू आता है, या प्लेग आता है? तो आपको एक्सेप्ट बताना है कि सारी डिजीज़ है वो अंडर प्रोग्राम के अंदर आती है, एक को छोड़ के। तो फाइलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आती है सिवाय प्लेग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी स्क्रीन पे, इसके ऑप्शन नीचे दिखा दूंगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन के। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 ने पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, नोट पूछा है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन ध्यान से। नोट का सवाल है, नोट पूछा है आपको कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर या सर्जिकल के दौरान इंक्लूड नहीं किया जाता है उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काउंसलिंग। एक सर्जिकल प्रोसीजर यदि किया जाता है तो उस दौरान कौन से पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो होती है काउंसलिंग। बाकी फर्स्ट पॉइंट है वेरीफाई द पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन। यस, सर्जिकल प्रोसीजर से पहले वेरीफाई किया जाता है पेशेंट का नाम, ठीक है, एलर्जी चेक की जाती है, मेडिकेशन चेक किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूज्ड नीडल्स आर डिस्कार्डेड इन। आई होप ये क्वेश्चन सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 21 ने पूछा है कि यूज्ड नीडल है उसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे, किस में करेंगे? शार्प चीज होती है, यूज नीडल है, शार्प है, उसको हमेशा वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। ओके, रेड पंक्चर, सॉरी, इसका राइट आंसर फर्स्ट जाएगा, ठीक है, वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से पढ़ेगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेड फ्लाई causes which of the following disease? क्वेश्चन नंबर 22 ने बोला है कि रेड फ्लाई है वो क्या कॉज करती है, कौन सी डिजीज कॉज करती है, इन ऑप्शन में से बताना आपको। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टाइफस। टाइफस से वो रेड फ्लाई कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है टाइफस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय द मलेरिया लार्वा। क्वेश्चन नंबर 23 ने बोला है कि ऐसा कौन सा इफेक्टिव वे है जो कि मलेरिया लार्वा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है, ये रहा आपका ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यूजिंग गंबोज फिश। मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 ने पूछा था कि ऐसा कौन सा इफेक्टिव वे है जिससे कि मलेरिया लार्वा को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यूजिंग गंबोज फिश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंजरी टू sciatica nerve during intramuscular administration, which site is to be avoided? क्वेश्चन नंबर 24 ने पूछा है कि सियाटिक नर्व की इंजरी को अवॉइड करना है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सी साइट पे नहीं देना चाहिए, कौन सी साइट को अवॉइड करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डोर्सोग्लूटियल मसल्स में आईएम इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। डोर्सोग्लूटियल मसल्स में आईएम इंजेक्शन को अवॉइड किया जाता है प्रिवेंट टू सियाटिक नर्व डैमेज की इंजरी से, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शन में आप IM इंजेक्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये अपनी क्लास के आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25, द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टेबलेट फॉर मदर इज। क्वेश्चन नंबर 25 ने बोला है कि एक अमाउंट है जो एलिमेंटल आयरन 1 आयरन टेबलेट फॉर मदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ने बोला है एक मदर को एलिमेंटल आयरन दी जा रही है 1 टेबलेट, तो उसका अमाउंट कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा 60 mg, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर जाएगा। 1 टेबलेट 60 mg की आयरन की होती है जो कि दी जा रही है मदर को, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रही अपनी क्लास आज की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये आपको आगामी आने वाले एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।